नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में भाजपा का महामंथन, नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी भाजपा, शाह के नेतृत्व में बनी रणनीति। हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने की कवायद में जुटी भाजपा की आज पंचकुला में अहम बैठक हो रही है। सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। ये बैठक 2 सत्र में हो रही है। पहले सत्र की बैठक को सीएम व प्रभारी वरिष्ठ नेता व पदाधिकारियों को संबोधित किया गया। पहले सत्र में तय हुआ कि भाजपा अगला चुनाव सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ेगी। अमित शाह बोले कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। दूसरा सत्र समाप्त हो चुका है। अब शाह जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि शाह की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। झज्जर में तेज बारिश, गर्मी से बेहाल लोगों को मिली राहत। किसानों ने फसलों के लिए बताई संजीवनी। पिछले 4 दिनों से गर्मी झेल रहे झज्जर के लोगों को शनिवार दोपहर को बरसात से राहत मिली। तेज बरसात शुरू हुई जो रुक रुक कर जारी है। बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अब अगले 2-3 दिन तक बरसात की संभावना जताई है। आज अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया है। पिछले कई दिन से लोग एक बार फिर उमस और गर्मी से परेशान हो रहे थे। शुक्रवार सुबह भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद गर्मी और उमस बढ़ गई थी। रात को भी उससे लोग परेशान नजर आए। शुक्रवार रात से ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन बरसात नहीं हो रही थी। शनिवार सुबह से आसमान में बादल वाही छाई हुई थी, लेकिन बरसात दोपहर को हुई। दोपहर को पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। दिन में बात जैसा नजारा हो गया। दोपहर 3 बजे तेज बरसात हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कर्मचारियों को लेकर दुविधा में सैनी सरकार, कार्रवाई और राहत के फैसले अटके। कैबिनेट बैठक से थी उम्मीद। लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुकी हरियाणा सरकार अब कर्मचारियों से संबंधित फैसले लेने में पेशो पेश में है। चेतावनी दी जाने के बावजूद हरियाणा सरकार ने न तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों की कोई सूची जारी की जिन्होंने विपक्ष बोगस वोटिंग में मदद की, और न ही ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकी। इसके अल्ट कर्मचारियों की नाराजगी को देख पक्के और कच्चे कर्मचारियों को सरकार से राहत के फैसलों की आस है, लेकिन इस प्रकार के फैसले लेने में भी सरकार झिझक रही है। तृतीय श्रेणी के 15,755 और पुलिस कांस्टेबल के 6,000 पदों के लिए फिर निकली भर्ती। जान लीजिए आवेदन की अंतिम तिथि। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश पर तृतीय पदों के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद अब ग्रुप सी के 15,755 पदों और पुलिस कांस्टेबल के 6,000 पदों को फिर से विज्ञापित करते हुए भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 8 जुलाई की रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। सीईटी पास युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बार क्यों फीकी पड़ गई सफेद सोने की चमक, जानिए 7 बड़े कारण। किसान की चिंता को देख सरकार ने लिया अहम फैसला। हरियाणा कपास की खेती में देश में अहम पायदान पर है। प्रदेश में इस साल पिछले साल के मुकाबले करीब 30% कपास की खेती की बुआई कम हुई है। कारण है कि हर साल हो रहा गुलाबी सुंडी का प्रकोप। इस गुलाबी सुंडी ने किसानों की कमर तोड़ रखी है, मगर इस साल गुलाबी सुंडी से पहले लू से किसानों को नुकसान हुआ है। लू से कपास की फसल का 8 से 10% का हिस्सा जल गया। ये नुकसान राजस्थान के साथ लगते रेतीले इलाके में उगी कपास की फसल पर हुआ। दूसरी तरफ किसान देसी कपास उगाने की योजना बनाए बैठे तो उनके बीज ही नहीं मिल पाए। हरियाणा में फर्जी एडमिशन का मामला, सीबीआई ने 3 एफआईआर की, दर्ज न पाएंगे शिक्षा विभाग के अधिकारी
और कर्मचारी। फिलहाल देश में नीट और यूजीसी परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर बवाल मचा है। दूसरी तरफ हरियाणा में फर्जी एडमिशन के मुद्दे पर घमासान जारी है। मामले में सीबीआई एक्शन में आ गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले में 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों, कर्मचारियों और अध्यापकों पर की गई है। सीबीआई मामले में साल 2019 से जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर का घर तोड़ने पहुंची थी टीम। किसी ने किराए पर नहीं दिया बुलडोजर, लौटे खाली हाथ। हरियाणा की नायब सरकार भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर गैंगस्टरों के अवैध कब्जों पर पीला पंजा चलाने की मुहिम चलाए हुए है। लेकिन हरियाणा के सोनीपत में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर अक्षय पिल्रा के मकान को ध्वस्त करने के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी। लेकिन प्रशासन को यहां बेबस नजर आना पड़ा, क्योंकि गैंगस्टर के घर को ध्वस्त करने के लिए उसे जेसीबी ही नहीं मिली। इस घटना के बाद प्रशासन की किरकिरी हो रही है। अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार बिना बंदोबस्त टीम गई ही क्यों थी। हरियाणा के बिजली मंत्री विवादों में घिरे, विधायकी से इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव हारे कांग्रेस एमपी जेपी बोले रणजीत चौटाला को शर्म आनी चाहिए। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने सिरसा की रानिया सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो बीजेपी की टिकट पर हिसार से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। इसके बावजूद उनका मंत्री पद बरकरार है। इसको लेकर हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने सवाल खड़े किए हैं। हिसार सांसद जेपी शनिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों से मिले। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जयप्रकाश जेपी ने कहा कि नैतिकता के आधार पर रणजीत सिंह चौटाला से इस्तीफा मांगा गया है। अस्पताल में भर्ती युवती के साथ कंपाउंडर ने की छेड़छाड़, पीड़ित को आईसीयू में करवाया था दाखिल। पानीपत के देवी मूर्ति कॉलोनी स्थित आस्था अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई एक 19 वर्षीय युवती के साथ अस्पताल के कंपाउंडर द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। घटना आज सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। युवती को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। कंपाउंडर ने उपचाराधीन युवती को इंजेक्शन लगाने की बात कहकर उसके परिजनों को बाहर भेज दिया। इस घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी। परिजनों ने उसकी शिकायत डॉक्टर से की तो डॉक्टर ने कंपाउंडर पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित के तीमारदारों को ही थप्पड़ मार दिए, जिस पर परिजनों ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को बुला लिया। आपका बेटा रेप केस में पकड़ा गया, बचाना है तो 50,000 ट्रांसफर करो। फरीदाबाद में किसान के साथ ठगी। वीडियो कॉल कर साइबर ठगों ने गुरुग्राम पुलिस का अधिकारी बनकर एक परिवार को उनकी बेटी को रेप केस में अरेस्ट होने की बात कहकर कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान बेटी की रोते हुए आवाज भी सुनाई और उसे बचाने के लिए 50,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए, जिसके बाद 9 लाख रुपए और मांगने पर जब परिवार को शक हुआ तब इस मामले में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इस मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ में केस दर्ज करवाया है। सेक्टर 8 निवासी बाल किशन ने बताया कि वो खेती किसानी करते हैं। उनका बेटा गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर है। उनके पास 5 अप्रैल को एक अनजान नंबर से दोपहर 2 बजे के करीब वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को गुरुग्राम पुलिस का अधिकारी बताया और कहा कि आपका बेटा जितेंद्र अपने साथियों के साथ रेप केस में अरेस्ट हो गया है। पीड़ित ये सुनकर घबरा गए, जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें धुंधली सी वीडियो भी दिखाई जिसमें उनका लड़का जैसा एक युवक रोता हुआ नजर आ रहा था। ठगों ने उससे कहा कि अगर अपनी बेटी को आपको रेप केस से बचाना है तो आपको 50,000 रुपए तुरंत ट्रांसफर करने होंगे।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।